इस बार आपके पास p बराबर देखिए 124 है और यहाँ पर प्लस है, सब जगह प्लस है तो हम एक जोड़ देंगे तो मार देंगे 125 देखिए p की जगह 124 है। जब इसको हम फार्मूला में तोड़ेंगे तो मेरे पास p+1 रिजल्ट आएगा और p+1 जब आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, p की जगह 124 रखेंगे या प्लस में 1। हमने पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में विस्तार से बताया, इसलिए जब प्लस रहे तो एक जोड़ देना है, माइनस रहे एक घटाना है, प्लस रहे तो जितना वैल्यू दे रहेगा एक जोड़ देंगे। अगर यहाँ 2 4 कुछ भी होता तो वो जुड़ जाता, एक ही नहीं कुछ और भी रहता, लेकिन ऐसा रहता जिसका यहाँ पर घन हो सकता है, 8 रहता 27 रहता, ये सब टर्म आपको मिलेंगे। क्योंकि हम लोग देखें कि ये जब भी निकल रहा है तो p+1 के होल क्यूब के टर्म में निकल रहा है, होल क्यूब के टर्म में निकल रहा है, इसलिए एक के क्यूब एक ही होता है, 2 के क्यूब 8 यहाँ 8 हो सकता है, 3 के क्यूब यहाँ 27 हो सकता है, 4 के क्यूब यहाँ 64 हो सकता है। इस तरह से आपको प्रश्न रहेंगे तो जितना दिया रहे आप प्लस रहे सभी जगह तो जोड़ देंगे, अगर जितना दिया रहे और माइनस रहे तो उसको हम यहाँ पर वाला मतलब घटा देंगे। नमस्कार दोस्तों, एशिया एजुकेशन में आप सभी का स्वागत। चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 14 लेके चल आए हैं और इसमें भी क्वेश्चन का टॉपिक और क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। आपको दिख रहा होगा पहला ही सवाल है जो कि एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है 2010 में, और ये टॉपिक न्यू है जिसका नाम है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, वर्गमूल। और इसी में आपको क्यूबिक रूट, घनमूल, क्यूबिक रूट घनमूल। तो इससे प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम में पूछे गए सवाल है और इसको आप ध्यान से देखते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन बाद में भी पूछे जाएंगे इसी पैटर्न पर। चलिए ये हम लोग देखें, पहला क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप लोग, इसमें हम लोग सबसे पहला नंबर में है। देखिए आपको बता दें, अगर ये कोष्ट है, ये आपका ये आपका रूट ओवर है, बट रूट ओवर में देख रहे हैं कि 3 है तो इसको हम लोग करनी कहते हैं, मतलब करनी में 3। और ये आपको पूरा के पूरा रूट ओवर है जिसमें हम लोग देखें कि यह कहता है कि 3 गो अंदर में एक जैसा रहेगा तो उसके बदला में एक बाहर होगा। अगर हम यहाँ पर ऐसे लिख दें तो इसके अंदर 2 गो एक जैसा रहेगा तो एक बाहर होगा और रूट खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझते हैं कि इसके करनी में 2 है, 2 छिपा हुआ है। जब यहाँ 3 लिखा हुआ रहेगा तो समझना है कि अंदर में एक ही जैसा 3 गो गुना में रहेगा तो एक बाहर होगा। उसी तरह से अगर 4 5 6 यहाँ पर 6 भी लिखा रहे तो 6 अंदर में एक ही जैसा रहेगा तो एक बाहर होगा। तो आइए इस पर हम लोग देख लें और आपको इसमें फार्मूला वगैरह भी यूज करते चलना है। बताइए, हम लोग देखें कि ये ए स्क्वायर है और ये आपका बी स्क्वायर है, सेम तो नहीं है, 13 13, लेकिन इसके बाद है 608, फिर पॉइंट के बाद है 392, यानी आप कह सकते हैं कि ये है ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। तो बताइए ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के फार्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अंदर में एक बार जोड़ेंगे तो ये हमारा पास घनमूल है और यहाँ पर एक बार जोड़ना है, मतलब ए के जगह पर ये है और बी के जगह पर ये है। बताइए एक बार जोड़ना है a प्लस बी यानी कि 13.608 और प्लस फिर है 13.392, एक बार जोड़ दिए। उसके बाद इनटू में ही है a माइनस बी, मतलब एक बार घटाना है, यानी आपके पास है 13.608 माइनस का है 13.392। एक बार जोड़ना था एक बार घटाना था, हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा, जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। पहले तो आपके पास ये रहेगा घनमूल, ये आपका है घनमूल। चलिए जोड़ते हैं, 13 13 26, लेकिन इससे पहले इधर जोड़ लें। यहाँ पर ही बताइए
8 और 2 10 की 0 हाथ में 1, 9 1 हासिल था तो 10 की 0 हाथ में 1, 6 3 9 1 हासिल 10, फिर भी 1, आई 13 13 26 एक हासिल बच गया 27.00। यहाँ गुना, अब इसको घटाना है तो बताइए 8 में से 2 गया तो 6 हो गया, यहाँ 0 है जी, यानी 10 पैंचा लेंगे, 10 में से 9 गया 1 होगा, और ये 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा, और 13 में से 13 चल गया तो 0 होगा, और 3 अंक के बाद दशमलव होगा। यहाँ हमने कहा था कि 3 के बदला में 1 था, बताइए 27.00 है, इसका मतलब 27 है। अब जानते हैं 27 का घनमूल 3 होता है, 3 का क्यू है 27 तो घनमूल 3 होगा, 3 का क्यू है 27 तो 27 का घनमूल 3 होगा, गुना यहाँ बताइए 216 कितना का है, 6 का, 6 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो 216 आएगा, बट 3 अंक के बाद दशमलव है तो हम जानते हैं कि अगर हम इसको 6 निकाल लें और दशमलव समथिंग यहाँ 0.6, अब बताइए 0.6 के 3 बार गुना करिएगा, 0.6 के आप 3 बार गुना करिएगा तो आपके पास 3 6 36 में 6 से 216 आएगा, और 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद दशमलव भी पड़ेगा, और आगे में अच्छा लगने के लिए 100 प्लांट है 0, वही किए हैं, इसको हमने निकाल दिया। अब यहाँ से गुना करिए 36 18, 18 तो लिख दिए, बट इसमें 1 अंक के बाद दशमलव है, इसमें तो है ही नहीं दशमलव, तो 1 अंक के बाद हो जाएगा, इसका मतलब 1.8 इसका आंसर होगा, 1.8 ये आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ये देखिए सिर्फ कैलकुलेशन है, और ऐसे क्वेश्चन ही तो आपको साफ दिख रहा है कि इसका आंसर एक ही होगा। चलिए यहाँ पर है रूट ओवर, यानी इस बार घनमूल नहीं है वर्गमूल है, क्योंकि यहाँ 2 छिपा हुआ है। देखिए हम बाई लिखेंगे और जिसके पावर में -1 है वो चल जाएगा नीचे और माइनस हट जाएगा, जिसके पावर में माइनस का 1 है वो कहाँ चल जाएगा नीचे, और पावर 1 जो है वो हट जाएगा, मतलब -1 तो है बट माइनस खत्म हो गया। उसी तरह से यहाँ पर बताइए किसके पावर में -1 है, y के पावर, तो नीचे चल गया तो प्लस हो गया, ऊपर में क्या बचा z है, फिर इंटू किसके पावर में है भाई, फिर से देखे तो z के पावर है तो नीचे गया तो प्लस हो गया, ऊपर में x रह गया, काटिए x से x कैंसिल, z से z कैंसिल, सॉरी z से z, y से y कैंसिल, यहाँ पर ही बट्टा में कटे कुछ न बचे तो एक वैल्यू, एक का आंसर वर्गमूल के रूप में एक ही होगा, इसका आंसर बी। तो क्वेश्चन सिंपल है। अब यहाँ पर से सुनिए ये क्वेश्चन, ये भी आसान ही है, चलिए इसको भी देखते हैं। सबसे पहले आपके पास पूछा गया है, यहाँ पर आपके पास है फिर से वर्गमूल, 16x के पावर 4 इंटू वाई के पावर है 64 और z के पावर है 36, निकाल दीजिए ना, वर्गमूल है यानी कहने का मतलब दुगना होगा तो उसके बदला में स्क्वायर के बदला में एगो निकलेगा, 16 4 के स्क्वायर है 4 निकल गया, x के पावर 4 है तो x के पावर 2 निकल गया, y के पावर 64 है आधा निकाल दीजिए तो y के पावर आपके पास कितना निकल जाएगा, 32 दूनी 64 होगा, और फिर z के पावर 18 दूनी 36, और यही आपका आंसर हो गया 4x स्क्वायर y के पावर 32, 4x स्क्वायर y के पावर 32 z के पावर 18, इसमें है चॉइस नंबर बी में। चलिए अब ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसको आप बिना लिखे हुए बनाने की कोशिश करेंगे, हम तो एक बार समझाने के लिए यहाँ लिख देते हैं। देखिए आप इसको क्वेश्चन में ही बनाइएगा तो ज़्यादा बढ़िया, 5 है प्लस है फिर रूट है, ये आपका रूट है, 11 है फिर प्लस है, फिर से आपका रूट है, 19 है फिर प्लस है, फिर से रूट है, और 29 है फिर प्लस है और रूट है 49। इधर से शुरू करेंगे, 49 कितना का वर्ग है 7 का, इसका मतलब 49 का वर्गमूल 7, अभी 7 ला करके इसमें जोड़ देंगे, 7 ला करके जोड़ देंगे तो 29 और 7 ये हकीकत में कितना बन गया, 36 बन गया, 36 बन गया, और ये 36 का वर्गमूल 6 होगा, 36 का वर्गमूल 6 होगा, फिर 6 ला के इसमें हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 19 और 6 कितना हो गया 25, ये 25 हो गया, और 25 के वर्गमूल कितना हो गया 5 हो गया, रूट कैंसिल हो रहा है, और बताइए 5 फिर ला के इसमें जोड़ देंगे तो ये 16 हो गया, अभी 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4 हो गया, तो ये भी रूट खत्म हो गया, धीरे धीरे करके सभी रूट खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया है, अभी 4 ला के यहाँ जोड़ देंगे तो 9 होगा, और 9 के वर्गमूल 3 होगा,
और पूरी तरह से रूट खत्म हो गया, तो इसका मतलब इसका आंसर 3 होगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए, मजेदार, ये समझने वाला क्वेश्चन है। हालांकि इसमें एक बात आपको बताएं, अगर प्लस वाला मिलेगा तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि पी के टर्म में है, तो लास्ट में बताइए सभी जगह प्लस है तो पी प्लस 1 कर दीजिए, मतलब पी के जगह है 99 और प्लस का 1, इसका आंसर हो जाएगा 1000। सभी जगह प्लस रहेगा और पी के टर्म में है, एक्स के टर्म में भी हो सकता था, वाई के टर्म में, किसी के टर्म में हो सकता था, तो लास्ट वाला जितना रहेगा उसको ऐड कर देना है। यानी कि पी के जगह है 99, तो हमने क्या किया कि पी के जगह 99 प्लस 1, 1000 इसका आंसर होगा। तो इसको हम लोग देखें तो ये आया कैसे, बात है ये आया कैसे, तो चलिए हम लोग इसको वापस कर लेते हैं। ये आया कैसे, एक स्टेप हम लोग देखें, चलिए समझ लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन और आपको मिलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, ये है घनमूल, पी में आप गुना कर दीजिए पी स्क्वायर से, बारी बारी सबसे होगा, तो ये हो जाएगा पी के प्लस 3p में पी से 3p के स्क्वायर, फिर यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 3p और लास्ट में है 1, प्लस का है 1। pq जब मिला है आपको तो आपको ये समझना है कि हो सकता है aq प्लस bq पड़ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एक q प्लस a प्लस b के होल क्यूब के फॉर्मूला होता है एक q प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b। यही यदि माइनस में रहता तो हम लोग अल्टरनेट प्लस माइनस करते, सब लिखते हैं एक q 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और यहाँ पर bq, शुरू में प्लस उसके बाद माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से हम लोग ये फार्मूला का यूज करते। तो हम लोग को देखें कि सभी जगह प्लस है तो प्लस वाला ही हम लोग यूज करेंगे, प्लस वाला से ही हम लोग यूज कर लेंगे तो काम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ एक क्यू था, यहाँ प्लस था 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब सोचिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सेट करें। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर देखें, ये वाला टर्म को देखें तो ये क्यू है, मतलब पी क्यू है, ए के जगह काम कर रहा है प्लस 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ए के जगह कितना लिए हैं पी, यानी कि पी के स्क्वायर। और बी के बारे में सोचिए, ऐसा बी के बारे में सोचिए, लास्ट में भी देखिएगा कि कहीं 1 ना हो जाए और क्वेश्चन में कोई बदलाव भी नहीं होना चाहिए। तो लास्ट में 1 ही है तो 1 के हम क्या करेंगे 1 ले लेंगे, कहने का मतलब बी के जगह 1 लेंगे। 3 तो 3 ए स्क्वायर, ए के जगह पी था तो यहाँ स्क्वायर पी की है, बी के जगह 1 लिए। अब 3p स्क्वायर में 1 से जब गुना करिएगा तो आपके पास क्वेश्चन वही रहेगा 3p स्क्वायर। और ऐसा करने से क्या हुआ कि b का मान स्पष्ट हो रहा है। अब और स्पष्ट करते हैं b का मान, प्लस फार्मूला में क्या है, फार्मूला में है 3ab स्क्वायर, तो 3 लिखे, a के जगह वैल्यू p लिखे, a के जगह p लिखे, और b के जगह आपने क्या चूज किया था, यहाँ पर 1 रखे हैं तो यहाँ भी 1 के स्क्वायर। देखिए तो कहीं क्वेश्चन गड़बड़ नहीं रहा है, 3p और 1 में तो 1 ही रह जाएगा, हमने टोटल का वैल्यू 3p, क्या क्वेश्चन में 3p है, बिल्कुल है, यहाँ 3p और यहाँ हकीकत में भी 3p ही है। लास्ट में है bq, तो bq कहने का मतलब b के जगह आपने शुरुआती में क्या लिया था 1, क्वेश्चन के अनुसार, तो 1 के q कर देंगे तो 1 ही रह जाएगा और 1 आपके क्वेश्चन में है। बताइए हम इतना फार्मूला कहाँ से लाए थे, हम इतना फार्मूला a प्लस b के होल क्यूब से लाए थे। इसका मतलब कि ये हमारे पास कुछ ऐसा है कि मेरे पास यहाँ q है। अब सोचिए थोड़ा सा कि हम क्या इसी क्वेश्चन को a के जगह p और b के जगह प्लस का 1 और पूरा के होल क्यूब नहीं लिख सकते हैं। अरे p प्लस 1 के होल क्यूब जब तोड़ेंगे तो यही तो आएगा, यही तो आएगा। और जब ई टर्म आ गया तो हम इसको छोटा किए, हमने देखा कि p प्लस 1 अंदर में कितना है 3 बार आया है, और ये तो कहता तो है कि अंदर में 3 गो एक जैसा रहेगा, हम ए गो बाहर होंगे, यानी डायरेक्ट p प्लस 1 आपका आंसर हुआ। और अब यहाँ से वैल्यू रखिए तो p के जगह आपके पास कितना दिया, तो 999 प्लस का 1 यानी कि 1000 आंसर आपका हो गया। इसलिए कह रहे थे कि आपके पास अगर सभी जगह प्लस, अगर बीच में माइनस रहता तो हम क्या करते हैं कि p का जितना वैल्यू था उसमें से 1 हटा देते, बस यही करना था। एक स्टेप में सीख चुके हैं, अब आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आपने सीखा कि आखिरकार हम p में एक ऐड क्यों किए, कैसे किए, काहे किए, ये आपके पास होना चाहिए था। चलिए अब इसके बाद इसी तरह से फिर से क्वेश्चन है ये, लगता है कि वही वाला फिर आ गया,
वही वाला फिर आ गया, लेकिन इस बार क्या है, इस बार क्या है, इस बार आपके पास p बराबर देखिए 124 है, और यहाँ पर प्लस है, सब जगह प्लस है, तो हम एक जोड़ देंगे तो मार देंगे 125। 125 देखिए p के जगह 124 है। जब इसको हम फार्मूला में तोड़ेंगे तो मेरे पास p+1 रिजल्ट आएगा, और p+1 जब आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, p के जगह 124 रखेंगे या प्लस में 1। हमने पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में विस्तार से बताया, इसलिए जब प्लस रहे तो एक जोड़ देना है, माइनस रहे एक घटाना है, प्लस रहे तो जितना वैल्यू दे रहेगा एक जोड़ देंगे। अगर यहाँ 2 4 कुछ भी होता तो वो जुड़ जाता, एक ही नहीं कुछ और भी रहता, लेकिन ऐसा रहता जिसका यहाँ पर ही घन हो सकता है, 8 रहता, 27 रहता, ये सब टर्म आपको मिलेंगे। क्योंकि हम लोग देखें कि ये जब भी निकल रहा है तो p+1 के होल क्यू के टर्म में निकल रहा है, होल क्यू के टर्म में निकल रहा है, इसलिए एक एक के क्यू एक ही होता है, 2 के क्यू 8 यहाँ 8 हो सकता है, 3 के क्यू यहाँ 27 हो सकता है, 4 के क्यू यहाँ 64 हो सकता है। इस तरह से आपको प्रश्न रहेंगे, तो जितना दिया रहे अब प्लस रहे सभी जगह तो जोड़ देंगे, अगर जितना दिया रहे और माइनस रहे तो उसको हम यहाँ पर वाला मतलब घटा देंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लीजिए फिर एक और आ ही गया, एक और आ गया, तो चलिए इसको भी हम लोग, अभी हमने समझाया था फिर से इसका जो थियोरिकल बात था, हमने कहा p का मान कितना दिया जी, p का मान जी 101 दिया, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बीच में माइनस है, बीच में माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस वाला में क्या करना है, घटाना है, यानी p-1, p की जगह 101 - 1 बराबर, इसका भी आंसर 100 होगा, इसका आंसर 100। एक बार थ्योरी हम लोग देखे कैसे हुआ, तो हम लोग देख रहे हैं कि माइनस रहेगा तो इसमें से ये वाला घटा देंगे, अगर इस सब जगह प्लस रहता तो ये वाला बात इसमें जोड़ देते हैं तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाता, यानी 100 आंसर हो गया ए। चलिए उसके बाद के क्वेश्चन जो देखें ये है, अब इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले कैसे क्या करें, देखिए यहाँ पर आप अंदर में आप कह सकते हैं कि हम एलसीएम लेंगे 169 का, तो ऊपर में हो जाएगा 169, अरे 169 में 1 से गुना करेंगे तो 169 है ना होगा, प्लस का 27 इक्वल टू 1 + x/13। अब यहाँ से आप ऐड करिए, चलिए ऐड करते हैं, तो ये हो गया आपके पास कितना, 9 7 16 के 6 हाथ में 8 1 9, 8 1 9, और ये 196, नीचे 1 6 9 देख रहे हैं, ये 14 के है, ये 13 के है, यहाँ से हम निकालेंगे बराबर में 1, एक काम करते हैं 1 + x/13 रख दिए। यहाँ पर क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि ऊपर 14 के वर्गमूल नीचे 13, बराबर में 1 + x/13। अब देखिए तो 13 13 नीचे काट सकते हैं, ना 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 ना, 13 13 ऐसे नहीं काट सकते हैं, यहीं पर हम लोग हड़बड़ में गड़बड़ करते हैं कि 13 13 को ही उड़ा देते हैं, अरे 13 कटता कब, जब पूरा के बट्टा में रहता तब, ऐसे नहीं कटेगा, ये 13 कब कटता, जब पूरा के बट्टा में रहता तब, हम लोग हड़बड़ में यही काम गड़बड़ करते हैं। तो यहाँ पर बताइए हम यहाँ से एलसीएम अगर 13 लेंगे क्योंकि पूरा के बट्टा में है, तो 13 प्लस का x, अब ये काट सकते हैं, इससे पहले नहीं काट सकते थे। यहाँ पर क्या बच गया, 14 बराबर 13 प्लस का x, ये है प्लस में ये पट्टी माइनस में, प्लस में ये पट्टी माइनस में, प्लस में ये पट्टी माइनस में, यानी एक x का मान आ गया, x का मान कितना आ गया, एक x का ही मान पूछा था। अगला क्वेश्चन, चलिए x का मान ही पूछा था, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए फिर से वही है, डायरेक्ट इस बार हम लोग लेके चलेंगे, आपके पास है √/144, एलसीएम 144, ऊपर में 144, प्लस का हो गया 25, बराबर का 1 + x/12, यहाँ से जोड़ दीजिए फिर से, यानी कि हो जाएगा 9 4 5 9, आई हो गया 6, आई हो गया 1, बट्टा का 144, और ये हो गया रूट बराबर 1 + x/12, 1 + x/12। बताइए 169 के वर्गमूल 13 बट्टा में 12 बराबर में है 1 + x/12, फिर से काट दें, नो 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 नो, 12 12 हम लोग ऐसे नहीं काट सकते हैं, ऐसे हम लोग नहीं काट सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी फिर से 12 एलसीएम, 12 और प्लस का x होगा, और ये कैंसिल हो गया, 13 बराबर 12 प्लस का x, फिर से ही प्लस तो पट्टी माइनस, यानी 13 में से 12 घटा दीजिए, 1 बराबर x होगा, 1 बराबर x होगा, यानी फिर से आंसर आपके पास 1 ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, इस बार देखिए क्वेश्चन के वैरायटी खतरनाक है, चलिए ये क्वेश्चन देख रहे हैं सब लोग, हाँ ये देखिए पावर में है 4 4, ऐसा कर सकते हैं क्या, हम ऐसा कर सकते हैं क्या, एक के पावर 4 माइनस का b के पावर 4 बराबर में लिख सकते हैं,
ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर इंटू ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, ऐसा हम बिल्कुल कर सकते हैं। हमने नया फार्मूला लॉन्च कर दिया। हालांकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ही सब काम होता है, पावर में चार था, तो हमने क्या किया कि स्क्वायर वाला एक बार जोड़ दिए, स्क्वायर वाला एक बार घटा दिए। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस उसी के आधार पर है। खाली पावर चार है तो दो गुना निकला, अगर दो गुना रहता है तो एक वाला पावर निकलता। अब यहाँ सेट कर दीजिए, बस इसको पर सेट कर दीजिए। चलिए ए की जगह जान रहे हैं कितना, ए की जगह है 3/1/4 के हम लिख सकते हैं स्क्वायर, यहाँ पर प्लस बी के जगह 4/1/3 के स्क्वायर। ये तो एक बार हमने क्या किया, जोड़ दिया। अब फिर से एक काम करेंगे, एक बार घटाएंगे तो फिर ए की जगह है 3/1/4 के होल स्क्वायर माइनस 4 बी की जगह कितना है 4/1/3 के होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दिए, एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दिए। अब नीचे आइए, नीचे आपको सोचना है 3/1/4 के स्क्वायर माइनस 4/1/3 के स्क्वायर। ओके, देखिए तो कुछ कटने वाला है क्या, माइनस है बीच में, माइनस वाला यहाँ है क्या, ये सेम है, बिल्कुल सेम है, और ये पूरा सेट ही उड़ जाएगा, पूरा सेट ही उड़ जाएगा। और उसके पास अब क्या बचा, अब जो बचा है इसको हम लोग को सिर्फ कैलकुलेशन करना है। यहाँ बताइए ये कितना हो गया जी, 12×1=13, 12×1=13, अरे 12×1=13, 13 का स्क्वायर 169 बट्टा नीचे 4 है, 4 का स्क्वायर 16 फिर प्लस। ठीक है, अब यहाँ फिर 12×1=13, 13 का स्क्वायर 169 और बट्टा में 3×3=9। अच्छा, इसके बाद भी एक बात बोला है, इतना का वर्गमूल, इतना का वर्गमूल निकालें। तो हमने अभी वर्गमूल तो चढ़ाया ही नहीं, हमने शुरू में भी चढ़ा सकते थे, यहाँ भी समझ गए तो चढ़ा सकते हैं। अब बताइए यहाँ पर एलसीएम लीजिए, नहीं गुना आपको समझ में आ रहा था, दोनों गुना कर दीजिए, ये एलसीएम हो गया जी अंदर में, ये अंदर में एलसीएम हो गया जी, अंदर में एलसीएम हो गया, 16 कट गया। तो हम क्या करेंगे 169 गुना 9 कर लेते हैं, बीच में प्लस, अरे 16 कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास 169 में 9 से गुना किए, गुना के टर्म में छोड़ दिए, फिर प्लस 9 कैंसिल हो गया, तो फिर से 169 यहाँ पर ये बचा, और गुना में कौन बचेगा, इस बार 16 बचेगा, 16 बचेगा। अब क्या करिए 169 को कॉमन कर लीजिए, ऊपर देखिए दोनों में है, 169 को कॉमन करिएगा तो अंदर में कितना बचेगा 9 प्लस का 16, और बट्टा में कितना बचेगा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करिएगा तो आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, दोनों का बिल्कुल वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए एक स्टेप और, एक स्टेप में यहाँ पर ही आपके पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पर ही देख लें एक स्टेप में क्या है, यहाँ है पहले बताइए 169 का वर्गमूल, जी हाँ 13 गुना, अब 16 और 9 कितना होगा 25, 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5 बाई नीचे 16 का 4 और 9 का 3, 9 का वर्गमूल 3, यानी ऊपर हो गया 13×5 65 और बट्टा में 12। देखिए तो 65/12 पूर्णांक में देता है, तो 12×5 60, 5 बार में 60, 5 बच गया, यानी 5/12, 5/5/12, 5/5/12, ये है आपका आंसर। चलिए इसके बाद हम लोग देखें, ये है क्वेश्चन, देखिए दशमलव में, फिर से इसका वर्गमूल पूछा है, लास्ट में हमको वर्गमूल चढ़ाना है, ध्यान में रखना है, इस प्रश्न का वर्गमूल निकालना है। ओके, तो बताइए 0.75 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 0.75 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये पॉइंट हटा दिए तो 75/100, यहाँ 25 दिए 75, 25 चौके 100, यानी कहने का मतलब ऊपर में 3 नीचे में 4, हम जहां मिलेगा 0.75 उसके जगह हम लिख सकते हैं 3/4, तो क्यों ना हम यहाँ लिख दें 3/4 के क्यूब, 3/4 के क्यूब है, ठीक है। और बट्टा में क्या करिएगा, यहाँ 1 तो 1 3/4 लिख सकते हैं, प्लस तो प्लस हो गया, यहाँ पर वही काम 3/4 प्लस का 3/4 के स्क्वायर कर देते हैं, प्लस का 1 हो गया, इतना का वर्गमूल चाहिए। ऐसा करते हैं 3 के क्यूब 27, 4 के क्यूब 64 होगा, यहाँ पर डायरेक्ट समझिएगा 3 में 1 से 3, 4 में 1 से 4 में से 3 गया, यानी कि 1/4, अब प्लस जाएगा तो 4/1 हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या करिएगा 3 तो 3/4, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और बटा का 16, प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1। अब यहाँ देखेंगे कटेगा, 4 से कटेगा जी, बिल्कुल कटेगा, 4 एकम 4,
अच्छा अच्छा का 24, यानी अब हम लोग के पास जो आया है और कुछ कटने वाला है नहीं, 27 बट्टा का 16 प्लस तो प्लस। यहाँ पर देखें हम लोग तो इस बार एलसीएम क्या होगा जी, 16 होगा। चौचौ का 16 और चरतीय 12 और चरचौ का 16 और चरतीय 12, यानी कि 12 प्लस 9 और प्लस का 16, यानी ये हो गया आपका इस तरह से। अब इसके बाद हम लोग देखें तो एक स्टेप आओ, 27/16 प्लस 27/16 प्लस ऊपर में जोड़ दीजिए, यहाँ पर 16 है तो 16 और 9 25, 25 और 12 37, 37/16, 37/16 एलसीएम ले लीजिए। यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लें तो एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा, एलसीएम जो होगा वह आपका 16 होगा और ऊपर में दोनों ऐड कर दीजिए, 7 7 14 हाथ में 1 और ये 3 2 5 1 6 64। अब कहता है कि इतना का वर्गमूल निकालिए, तो वर्गमूल के लिए हम वर्गमूल चढ़ा दिए, इसका हो गया 8 और नीचे हो गया 4, ये भी कट जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 2। यहाँ भी काट सकते थे, यहाँ भी, यहाँ 16 चौके 64 और 4 के वर्गमूल 2, 4 के वर्गमूल 2, 4 के वर्गमूल 2। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ ये है, इसको बढ़िया से समझ, ये काफी खतरनाक क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ध्यान से। चलिए देखिए यहाँ पर ये समझने के लिए इसको बनाएंगे कैसे, इसमें आपको ऊपर देखेंगे 8 7 6 5 4 2, फिर यहाँ है 8 7 6 5 4 4, इसको से ही 2 ज्यादा है, इसको से ही 2 ज्यादा है, लेकिन इसको से 1 ज्यादा है, इसको से 1 कम है, कम है। हम कोशिश करेंगे ना कि नीचे वाला को ही ऊपर में बना दे ताकि नीचे वाला कट जाए, तो हम कोशिश करेंगे कि नीचे जो आप देख रहे हैं उसको हम कहाँ बना दें, ऊपर बना दें, और यहाँ से हम वही काम करेंगे, हम 1 to 1 प्लस तो प्लस 8 7 6 5 और यहाँ 4 लिखते हैं। बताइए हम क्या करेंगे कि हम इस बार हम बढ़ा के ले लें तो ज्यादा बढ़िया है, हम बढ़ा के ले लेते हैं, कितना बढ़ा के ले लें, तो यहाँ पर हमें कितना करना है 43, ठीक है 43, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 4 3 कर दिए, 4 3 कर दिए, अपने से 4 3 किए क्योंकि 4 3 नीचे है कटेगा, लेकिन क्या संतुलन हो गया, हमने जबरदस्ती यहाँ 4 2 की जगह 4 3 किया, ये संतुलन है, बिल्कुल नहीं संतुलन है, तो हम क्या करेंगे एक घटा देंगे, अब तो संतुलन हो गया। अब बताइए 4 3 में 1 जाएगा तो 4 2 पर वाला बच जाएगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि नीचे कैसो ना कैसो कट सकता है। अब यहाँ आइए मल्टीप्लाई में, अब यहाँ बताइए ऊपर में कितना है भाई, 8 है 7 है 6 है 5 है 4 है, और फिर से आपको क्या करना है, फिर से 4 3 लेना है, लेकिन इस बार जोड़ देंगे। अब बताइए फिर से क्वेश्चन संतुलन है, यहाँ 44 था लेकिन हमने क्या किया 43 और एक जोड़ दिया तो 44 हो गया, यहाँ पर 42 था तो यहाँ 43 लिया एक घटा दिए, क्वेश्चन वही है, और दोनों जगह क्या हो गया 4 3 सेम सेम। आइए नीचे, नीचे आपके पास है 8 7 6 5 4 3 के होल स्क्वायर, दो बार स्क्वायर कर दिए। अब ऊपर में कोशिश करिए गुना करने के लिए, ऊपर में हम लोग गुना कर सकते हैं, देखते हैं ऊपर में हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 1 तो 1 जस के तस रहेगा, इसको में इसको से गुना करेंगे, इसको में इसको से गुना करेंगे, ठीक है, तो गुना करेंगे तो हमारे पास है क्या आ जाएगा जी, अच्छा a प्लस बी इंटू ए माइनस को पहले लेके चल देते तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उल्टा हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ऐसा करते हैं ई ए है, टोटल ए है और ये यहाँ से यहाँ तक बी है, तो हम क्या किए, हम ऐसा कर सकते हैं कि 8 7 6 5 4 3 के स्क्वायर और माइनस 1 के स्क्वायर और बटा में 8 7 6 5 4 3 के होल स्क्वायर, ये कहाँ से आ गया, ये सब यहाँ से लेके यहाँ तक a प्लस बी, यहाँ पर ए ही होगा, यहाँ पर बी, यहाँ ए और ये बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए तो एक के स्क्वायर एक, यहाँ एक कैंसिल कर दीजिए ना, हो गया, अब बच गया क्या आपके पास 8 7 6 5 4 3 के होल स्क्वायर, और नीचे भी तो वही है 8 7 6 5 4 3 के होल स्क्वायर, दोनों कट गया, वैल्यू 1 हो गया, वैल्यू 1 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा इस बार भी इसी जैसा है, पूर्ण वर्ग हो तो x का मान, पहला ही क्वेश्चन में बोल दिया कि पूर्ण वर्ग हो, क्वेश्चन में बोल दिया आपसे कि पूर्ण वर्ग हो, तो चलिए पूर्ण वर्ग के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन है आपके पास x है प्लस है 8 है 0 है 9 है 4 है 3 है 6 है गुना, फिर है 8 0 9 4 3 एंड 8, देखिए तो 2 अवरी इसमें ज्यादा है, ये 2 कम है, तो काम में गड़बड़ कर दिया,
ये 2 ज्यादा है 38 है 38 और यहाँ है 36। हम ऐसा करते हैं x प्लस 809436 गुना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 809436 प्लस 2 लिख सकते हैं। सेम सेम कर दिया, यहाँ जो है वही यहाँ है, खाली 2 जोड़ दिए, मतलब क्वेश्चन संतुलन है। अभी भी 38 ही है लेकिन हमने 2 प्लस में ऐड करके लिखा है। आप क्या करिए, ई में इसको से गुना, फिर ई में इसको से गुना, ऐसा कर सकते हैं। x छाप दीजिए x प्लस, यहाँ आप इसको में इसको से गुना करिएगा तो होगा 809436 के होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इतना का होल स्क्वायर, दो बार गुना होगा, एक ही चीज है। फिर इसको में इसको से गुना करें तो बीच में है प्लस, तो पहले 2 लिख दिए, 2 गुना, अभी लिख दीजिए गुना करना है इसको, तो यहाँ पर कितना हो गया 809494 और फिर 36। ओके, हम देखें अगर इसको ए स्क्वायर कर लें तो इसमें 2ab, आप जानते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या है भाई, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2ab, और माइनस वाला में यहाँ माइनस हो जाता है, माइनस वाला में यहाँ माइनस, जब यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस। हमने देखा सभी जगह प्लस है, क्या सेट हो सकता है, क्योंकि बोला है कि यह पूर्ण वर्ग है, मैंने पूरे वर्ग है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा ही पूर्ण वर्ग है। x का मान क्या रखेंगे ताकि इस सेट कर जाए, इस पर x के मान क्या रखेंगे ताकि इस पर सेट कर जाए। अब बताइए यहाँ पर अगर मान के चलते हैं कि ये दूसरा टर्म है तो ये बी स्क्वायर है, ओके, ये बी मान लिए, तो बी स्क्वायर के बाद क्या होता है, पहले ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर होगा। एक्स के जगह भी मान के चले हैं, हमें नहीं पता है कि एक्स के जगह क्या होगा, एक्स को हमने ए माना, ए स्क्वायर फार्मूला के अनुसार सेट कर रहे हैं, प्लस हो गया, ए स्क्वायर मिला, बी स्क्वायर मिला, 2a भी चाहिए, 2ab, बताइए 2 और a के जगह 80 94 36, देखिए ए के जगह कोई भी हो सकता है, यहाँ पर ए के जगह आप ए और बी बदल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए बी बदल सकता है, यानी कहने का मतलब सही बात है, ये ए है या बी है तो यहाँ मौजूद है, यानी 80, यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे कर देते हैं कि ए है, ठीक है, ए है और लास्ट में बी चाहिए, बी के जगह हम कितना रखें, चाहे ए के जगह कितना रखें तो काम हो जाएगा। बताइए अगर इसमें हम एक रख दें, हम अक्षर को फिर से लिख देते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो, ए बी में आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, हालांकि कोई दिक्कत नहीं था इसमें, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं। यहाँ पर एक्स प्लस यहाँ कितना था 80 94, ठीक है, चलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम फिर से इसको हम ए स्क्वायर, चलिए ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस में हो गया 2ab फॉर्मूला में 2ab, देखिए तो यहाँ पर ए स्क्वायर के जगह हमने ये किया है, हमने कहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर समान होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कि दोनों गुना में है, लास्ट में फर्क नहीं पड़ता कुछ। ए के जगह कितना है 80 94 36 है, बी के जगह, तो यहाँ बी के जगह क्या रखे, यहाँ बी के जगह आपको सोचना है कि यहाँ बी के जगह है कितना, छिपा हुआ कितना है, तो एक छिपा हुआ है, अगर एक में गुना करेंगे तो इसमें कोई बदलाव होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो बी के जगह यहाँ 1 है, यानी यहाँ भी बी के जगह 1 के स्क्वायर होगा, 1 के स्क्वायर 1 ही होगा, इसलिए कहने का मतलब कि एक्स का जो मान है वह कितना है 1 है, एक्स का जो मान है वह कितना है 1 है। अगला क्वेश्चन है, फिर से आइए, चलिए इसमें फिर से समझते हैं हम लोग, फिर से करा, वर्ग है तो एक्स का मान ज्ञात करें, वर्ग है तो एक्स का मान ज्ञात करें। देखिए फिर से यहाँ पर क्वेश्चन है एक्स प्लस 7954, 7954, दो ज्यादा है, फिर दो ज्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7954 और प्लस का 2, दो ज्यादा है तो हम ऐसा कर सकते हैं ताकि ये दोनों गुना हो तो ए स्क्वायर बने या बी स्क्वायर बने, दोनों में से कोई बने, 5454, लेकिन यहाँ 56 था तो 2 हमने बढ़ा दिया, हकीकत में टोटल का मान 56 ही है, 56 ही है। चलिए अब एक और गुना कर लेते हैं, एक्स प्लस इसको में इसको से गुना करिए 7954 के होल स्क्वायर प्लस प्लस 2 में इसको से गुना करिए, तो 2 गुना 7 9 5 एंड 4, ठीक है। तो फिर से हम जान रहे हैं कि पूर्ण वर्ग है, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर, सभी जगह तो प्लस है, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, फॉर्मूला में होता है, यानी इसको a मानिए चाहे इसको a मानिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम यहाँ फॉर्मूला में जानते हैं 2ab, फॉर्मूला में होता है 2ab, तो चलिए a के जगह कितना है a के जगह कितना है a, अच्छा b के जगह तो b, यानी कह सकते हैं कि ए बी जो टर्म है 2ab, यानी यहाँ बी स्क्वायर, और यहाँ पर ही क्या रखें, यहाँ पर ही क्या रखें ए के जगह, तो सोचिए हमको क्वेश्चन में वही रखना है संतुलन के रूप में, तो हम ए के जगह वैल्यू हम ले लेते हैं 1, फिर से 1 ले लेंगे तो काम सेट हो जाएगा, हमको यही चीज रखना है, तो हम क्या करेंगे कि ए के जगह 1 रखेंगे, क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं होगा, और यहाँ भी ए के जगह कितना रखेंगे 1, यानी आपके पास फिर से आंसर कितना हो गया 1। अगला क्वेश्चन है, चलिए ये आपका वर्गमूल है,
ये है, यहाँ से हम लोग देखें तो 2 है, फिर रूट का है 3 और 32, माइनस का है 3 और ये आपका है क्यू और ये 4, फिर प्लस है यहाँ पर, यहाँ 3 है और ये 500। ओके, इसको आप तोड़ सकते हैं, 32 को तोड़ दीजिए, 32 को तोड़ दीजिए, 2 से 16, 2 से 8 और फिर 2 से 4 और फिर 2 से 2, यानी कि 2, और इसके अंदर में क्या लिख दें, इसके अंदर में अगर हम 3 है, यानी कहने का मतलब है कि 5 गो है, तो 5 गो में से लिख ही देते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये आपका 5 गो माइनस का 3, और यहाँ पर ये घनमूल है, ये 4 है, तो ये ऐसी रहेगा, प्लस प्लस घनमूल है, और यहाँ पर ही हम देखें 500 को जब हम लोग तोड़ेंगे, जब हम लोग 500 को तोड़ेंगे तो चलिए 500 को हम लोग तोड़ देते हैं। 500 के 2 से 250, फिर 2 से 125, अच्छा 125 छोड़ देते हैं, 125 निकलेगा इसलिए छोड़ दिए, तो मेरे पास आ गया कितना, 2 दूनी 4, हम इसको लिख सकते हैं 4 गुना 125, यहाँ से निकालने में आसानी होगा। देखिए पहले तो 2 है, ओके, अब इसका वर्गमूल 3 गो के बदला में एगो निकलेगा, तो ये तीनों के बदला में एगो निकल गया, एगो हो गया, फिर आपके पास है अंदर में क्या बच गया, तो ये तो अभी बचा हुआ है, और 2 गो अंदर में भी 2 गुना 2 बचा हुआ है, ओके, यानी हम इसको 4 भी लिख सकते हैं, इसको हम 4 भी लिख सकते हैं, यानी 3 गो के बदला में तो निकल गया, और 2 गुना 2 यानी कि इसको हम 4 लिख सकते हैं, माइनस इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, 3 घनमूल 4 ही लिख सकते हैं, प्लस यहाँ से 125 का कितना घनमूल निकलेगा, 5, 125 में 5 जो है 3 बार आया है, और उसके बाद है यहाँ पर ही घनमूल है 4, घनमूल के रूप में 4। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होता है, ये देखिए घनमूल 4 सब एक जात के हैं, जोड़ घटाओ बिल्कुल होगा, सब एक जात के हैं। आपको जात कैसे पहचानना है, आपको जात इस तरह से पहचानना है, यहाँ से देखें, ये वाला को आप ध्यान से देखिए, ये देखिए घनमूल 4, फिर यहाँ से यहाँ देखिए घनमूल 4, यहाँ से यहाँ देखिए घनमूल 4, ये कह रहा है कि हम 4 गो हैं, ये कह रहा है घनमूल कि हम 3 गो हैं, ये कह रहा है कि हम 5 गो हैं, बट ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, ये माइनस में है, तो 5 प्लस में है और 2 दूनी 4 प्लस में, तो 5 और 4 9, 9 क्या है भाई, तो घनमूल 4 है, फिर माइनस कितना करना है, तो 3 घनमूल 4 है, 3 घनमूल 4 है, और 9 गो में से 3 गो घनमूल जाएगा तो 6, सेम ही तो है, एक जात के फिर से है, देखिए ये एक जात के है, दोनों सेम ही है, लेकिन ये कह रहा है कि 9 गो हम है, ये कह रहा है कि हम 3 गो हैं, तो 9 में से 3 गया तो 6 घनमूल 3 4, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 6 वाला है कहीं, ये है आपका, ये हो गया चॉइस नंबर डी। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं, ये भी वैसा ही सवाल है, ये आपका है, देखिए जहां पर आपको लगेगा कि हम क्यू निकाल रहे हैं तो क्यू के बारे में सोचेंगे जरूर, ठीक है, फिर से है क्वेश्चन में है 2 है तो 2 लिख दिए, घनमूल है तो घनमूल लिख दिए, 40 के लिए कैसे लिखेंगे ताकि घनमूल भी निकल जाए, अगर हम 40 को तोड़ें तो 40 के लिए 2 से 20 हो जाएगा, 2 से 10 हो जाएगा, 2 से 5 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि 8 पचे 40 लिख देते हैं, ज्यादा बढ़िया है, 8 पचे 40 हो गया, माइनस के 4 लिख दिए, घनमूल हो गया, 320 है यहाँ घनमूल है। अब 320 के बारे में थोड़ा सोचिए, 320 के बारे में अगर हम सोचें तो फिर से यहाँ तोड़ दें तो 2 से हो जाएगा, तो यानी 160 हो जाएगा, और फिर 2 से हो जाएगा 80, और फिर 2 से हो जाएगा 40, और फिर 40 को हम क्या तोड़े थे, 40 के लिए भी तोड़े थे हम लोग, 8 है गुना 5 से तोड़े थे, यानी यहाँ से आप इसका भी निकाल सकते हैं, 8 8 64, ये मिला के 8 हो गया, अब 8 8 8 64 गुना 5, 64 गुना का 5 हो जाएगा। अब आगे है प्लस का प्लस, ठीक है, फिर है 3 घनमूल है, 3 और घनमूल है, यहाँ घनमूल है 625, 625 वर्ग होता है, घनमूल नहीं होता है, तो 625 के लिए आप क्या कर सकते हैं, या हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हम 625 के लिए एक बार थोड़ा देख ही लेते हैं, 5 से लगाइए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 15 25, आइए 125 हम जानते हैं निकलेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुना 125, 5 गुना 125, फिर माइनस का है और 3 है और घनमूल है, और घनमूल के बाद 5 है, ओके। चलिए अब यहाँ से आसान हो गया, इतना करने के बाद एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा, देखिए 2 पहले निकल है यहाँ, गुना इसका घनमूल कितना, 8 का घनमूल 2, और अंदर में रह गया घनमूल 5, माइनस 4, तो 4 पहले से था, और 64 किसका है, 64 4 का, यानी फिर से इसके बदला में 4 निकल गया, और घनमूल में रह गया 5, प्लस 3 पहले से था, और 125 का कितना 5 है, और घनमूल में रह गया 5, फिर माइनस इसको नहीं निकाल सकते हैं, तो 3 घनमूल 5 ही रहेगा। अब देखें तो एक जात वाला जोड़ी, यहाँ पहले गुना कर लेते हैं, 2 दूनी
4, 4 घनमूल 5 माइनस 4 चौके 16, 16 घनमूल 5, फिर प्लस पंक्ति 15, 15 घनमूल 5, 15 घनमूल 5 माइनस यहाँ 3 घनमूल 3 घनमूल 5, 3 घनमूल 5। देखिए तो एक जात के है, बिल्कुल एक जात के है। एक जात कहाँ से देखिएगा, घनमूल 5, घनमूल 5, घनमूल 5, घनमूल 5, एक जात के सब है, जोड़ घटाव होगा। अभी देखिए प्लस में है 4, प्लस में यहाँ माइनस में है, ये तो 19 हो गया, यानी कि 19 से घनमूल 5 हो गया, 19 घनमूल 5, ये दोनों ऐड हो गया। 16 माइनस में 3 माइनस फिर से 19 आ गया, आंसर हो गया 0, यानी कि ई जोड़ दिए तो 19 घनमूल कितना हो गया 5। देखिए तो 19 गो घनमूल 5 में से 19 गो घनमूल 5 घट गया तो आंसर हो गया 0, आंसर हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इतना ही था क्वेश्चन। अब हम इसका और भी इसी में स्क्वायर रूट एंड क्यूबिक रूट में एक पार्ट हमने बना दिया। अगला में हम लोग पार्ट नंबर इसी में 2 देखेंगे। और भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसके एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।